इस वक्त हासिलपुर क्रिकेट के तीनों स्टार मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद गिल, चौधरी फैसल और नासिर गिल। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्रिकेट कैसी है और दोस्ती कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? गिल साहब आप खैरियत से हैं? अहमद साहब, ठीक ठाक। नासिर गिल साहब आप भी ठीक हैं? स्पॉन्सर भी करते हैं, दोस्तों पे खर्चा भी करते हैं। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि फैसल क्रिकेट के लिए करता है या दोस्तों के लिए करता है? जी देखें, बिल्कुल क्रिकेट खेलते भी हैं, दोस्तों के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी। बेसिकली ये मुझ पे ये टैग ज़रूर लगा हुआ है एक स्पॉन्सर का, लेकिन मैं बेसिकली हूँ नहीं स्पॉन्सर। हमारी माशाल्लाह एक अच्छी टीम है हासिलपुर की। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो हमारी टीम को अपनी खुशी से स्पॉन्सर करते हैं और क्रिकेट लवर्स भी हैं। तो मुझ पे कभी उन्होंने कोई बर्डन आने नहीं दिया। कभी कहीं आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो उसको बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे साथ दोस्त हैं जो हमारी टीम को स्पॉन्सर करते हैं, जो हासिलपुर की क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सब की मोहब्बत और उसी की वजह से जो है हासिलपुर की क्रिकेट को भी और अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। अच्छा गिल साहब, आप बताइएगा नासिर गिल साहब कि अहमद गिल आपको ज्यादा लाइक करता है या आप अहमद गिल को ज्यादा लाइक करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को बड़ा लाइक करते हैं। वो दूसरे वाला लाइक नहीं, मतलब कि यारों दोस्तों वाला, भाइयों वाला जो है वो लाइक वन साइडेड लव है, वन साइडेड लव। बाकी दूसरे वाला लाइक करने के लिए हमारे दोस्त फैसल भाई हैं, उन्हें करना हो तो उन्हें लाइक करेंगे, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा नासिर गिल, एक कहा जाता है कि नासिर गिल हार्ड प्लेयर है, हार्ड हिटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए हार्ड हिटर बनने के लिए क्या एक ख़ास बात थी कि फैसल एक धीमा मिजाज, अहमद गिल खुश मिजाज और नासिर गिल जो दबंग टाइप, ये क्या इसमें इसमें क्या राज था? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि गेम को मैंने कभी भी, कोई भी छोटे से छोटा भी मैच हो तो मैंने कभी उसे इजीली नहीं लिया। मैं उसे दिलो जान से ही खेलता हूँ। तो सारी सारी बात है, जो बंदा हार को मतलब कि फील नहीं करता वो जीत को भी फिर इंजॉय नहीं कर सकता। ठीक। और बाकी रही बात है लहजे में, को तलखी बस वो खानदानी होती है थोड़ी सी, तो बस ऐसा ही है, वैसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा फैसल भाई, आपने सबको प्यार किया, इन दोनों में से आपको प्यारा कौन है? दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, क्योंकि दोस्तों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर दोस्त की आपके ज़िंदगी में जो भी रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते की एक अलग से वैल्यू होती है। आप उनको जो है वो आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अहमद से जो है एक अलग से मोहब्बत है, नासिर से है, बाकी जितने दोस्तों से भी है। बाकी ये है कि हम तीनों ने क्रिकेट चूँकि बहुत ज़्यादा खेली और इकट्ठे खेली है, तो इस वजह से कुछ दोनों से क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा दोस्ती भी हम दोनों के साथ ही है। अच्छा फैसल साहब, आप इधर आपने एक नेट भी लगाया है, हासिलपुर के जितने भी क्रिकेटर्स हैं आपके पास शाम में या दिन में कभी भी आपके पास खेलने आते हैं, तो ये एक तासर शहर में दिया हुआ है आपने कि फैसल हमेशा से ही मोहब्बतें तो बांटता है, उसके साथ साथ यहाँ पे लड़के भी खेलने आते हैं। यहाँ पे कितना कंफर्टेबल फील करते हैं वो आके? जी माशाल्लाह, देखें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सूरत हाल है कि सुबह, अभी तो रमज़ान है, अदरवाइज़ जो है सुबह नमाज के बाद से स्टार्ट होता है। सुबह वो लड़के सुबह नमाज के बाद खेलते हैं, दोपहर में हार्ड बॉल वाले आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। शाम को भी बच्चे खेल रहे होते हैं, उसके बाद लेट नाइट तक हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। तो वो सब के लिए ओपन है, किसी को भी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग बनी हुई है, कोई भी आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि एक फैसिलिटी है। तो जितने भी दोस्त उससे फ़ायदा उठाएंगे तो वो अच्छी बात है। अहमद गिल, आप बताएं, जब आप दोनों विकेट पे मौजूद होते हैं, नासिर गिल और अहमद गिल, तो सबसे ज्यादा छक्के कौन मार रहा होता है? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्लेयर का जिस दिन दोनों में से दिन होता है ना, वो ही ज़्यादा मारता है। और फिर जिसका दिन होता है, कोशिश वही करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने हाथ में रखे। विकेट में कभी आपकी तलखी भी हुई? तलखी बहुत दफ़ा हुई है हमारी तलखी, लेकिन कोई एक वाक्य आप बता दें जो आपने उस वाक्य में, क्रिकेट भी उस मैच में बहुत अच्छी खेली हो और इंजॉय भी बहुत किया हो तलखी को। बहुत सारे हासिलपुर में तहसील वाइज मैच होते हैं हमारे। तो आपको पता ही है कि तहसील वाइज जो मैचेस होते हैं उसमें मतलब अपनी टीम को आगे लेके आने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। इसलिए एक तो सारे शहर को, हासिलपुर को पता है कि मतलब दो गिल हैं, उन खेलते हैं, तो फिर खड़े हो जाएं तो फिर मतलब स्कोर पूरा करते हैं। उसके बाद फिर फैसल भाई आ जाते हैं, ठीक है, और भी प्लेयर हैं चौरी लेवल में। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम मतलब किसी और पे मैच न जाने, खुद ही अपने आप ही लें सारा। इस तरह कई मैचेस हैं, रन आउट हो जैसे होते हैं मैचेस में, मैं रन आउट हो जाऊँ या नासिर रन आउट हो जाए, तो हमें एक दूसरे को जो है वो गले तक पकड़ने तक जाते हैं कि गलत क्यों स्कोर लिया और रन आउट में है। क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो खेल रहे हैं हम के जाहिर बात है खेल में ये चीजें तो चलती हैं। होती हैं, लेकिन यही होता है कि ज़्यादा अपने आप पे लें, किसी और पे ना लें। अगर आउट हो जाए तो फिर
ये होता है कि चलो पीछे से फैसल है कवर करने वाला, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैचेस हैं जो फैसल ने मतलब हम कुछ ना कर रहे हो तो पीछे से ये वन साइड जो है मैच को लेके जाता है आगे। नासिर गिल, आप बताइएगा कि अहमद जब बैटिंग कर रहा हो तो आप उस वक्त क्या फील करते हैं कि अहमद ज़्यादा छक्के मारेगा या नासिर गिल मारेगा? कभी कंपटीशन हुआ दोनों के दरमियान विकेट पे? नहीं, कंपटीशन तो नहीं हुआ कि मेरी ज़्यादातर नेचर है कि मैं नॉन स्ट्राइक हैंड पे जाता हूँ। ओपनर जब जाते तो स्ट्राइक जो है वो अहमद ही करता है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर मेरी तो यही होती है कि यार कोई एक आधी बात जो है मिल जाए, वरना तो सारी खेल जाता है ये। तब गुस्सा आता होता है यार कोई मैं भी तो खेलने दो। तो बाकी ये आपने रनआउट वाली बात की है अहमद भाई ने, तो ये लास्ट सीज़न की बात है, अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है सीज़न। तो हमारा एक मैच हो रहा था न्यू स्टेडियम में, तो उधर अहमद भी आउट हो गया, एक दो प्लेयर, जमशेद भी मेरे ख्याल में आउट हो गया, तो मैं और फैसल भाई विकेट पे खड़े थे ना। तो एक मैंने एक दो सिक्स लगाए थे, तो 9 बॉल पे ना, 9 बॉल हुई तो डबल रन बनता था, लेकिन फैसल भाई थोड़े से क्योंकि पहले एक मैच हमारा हो गया था तो थोड़े से ना थक चुके थे। तो मैं निकल आया तो फैसल भाई ना खड़े हैं, मैं तकरीबन हाफ क्रीज जो है ना वो पिच वो क्रॉस कर गया, तो मैंने कहा यस 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 यस, तो फैसल भाई ना आउट हो गए। तो उसमें बड़ा डिस्टर्ब हुआ, फैसल भाई ने 2 दफ़ा बैट भी चला के मारा। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे रन हो जाए ना, वरना बहुत बुरा होगा। फैसल भाई, आप तो क्रिकेट में डबल जिम्मेदारी लेके चलते हैं, एक आपने बॉलिंग भी करनी होती है, दूसरा वन डाउन बैटिंग पोजीशन पे भी आते हैं। आप बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या बैटिंग को? देखिए, मैं बेसिकली तो बॉलर हूँ, तो बॉलिंग तो मेरा पैशन है और शुरू से बॉलिंग ही करता रहा हूँ। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैंने जो है बैटिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है। उसमें जो किरदार है वो हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, तैमूर भाई हैं, वसीम लेफ्टी, और दूसरे जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ रह के कुछ कॉन्फिडेंस आया, उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए अब जगह है तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं। 2-3 सालों से जो है वो बैटिंग में माशाल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। तैमूर मिर्ज़ा ने, आपने जिक्र किया तैमूर मिर्ज़ा का, तैमूर मिर्ज़ा ने हासनपुर को अपना आबाई घर करार दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यही है कि माशाल्लाह तैमूर भाई जब भी आए हैं तो उनको शुरू से ही एक तो मेरे साथ दोस्ती थी, फिर बाकी सबके साथ भी दोस्ती है। मतलब वो एक घर जैसा उनको माहौल लगता है, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पर आए, अगर फर्ज करें मैं नहीं भी होता, मैं कहीं और भी हूँ, तो नासिर मौजूद है, अहमद मौजूद है, बाकी दोस्त है, तो वो सारे एक फैमिली की तरह है। तो वो शुरू से मतलब वो आते हैं हमारे पास। क्रिकेट तो पहले 2-3 बार जो है वो एज अ क्रिकेटर आए हैं खेलने के लिए। उसके बाद फिर माशाल्लाह से एक ऐसा रिलेशन उनके साथ बन गया सबका, एक आना जाना, और जो है मतलब उनके जो चंद दोस्त हैं उनमें हमारा शुमार है। तो ये बाकी उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ापन है। देखें, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और बड़े बड़े लोग उनके जो है दीवाने हैं, लेकिन हासिलपुर और हमें वो माशाल्लाह इतनी इज्जत देते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है हमारे साथ। नासिर गिल, आप भी कभी कभी बॉलिंग का पंगा लेते हैं। बॉलिंग में मैंने तो 2-4 दफ़ा देखा आपको बड़ा स्कोर पड़ा है, तो वो उसका फिर कम बैक कैसे होता है वापस जब आप पवेलियन लौटते हैं तो? मेरी बॉलिंग, मैं बेसिकली मैं था तो पहले बॉलर ही ना, एज ए बॉलर मैं क्रिकेट में इन हुआ था। तो बाद में ये है कि एक मैच था फैसल भाई ने ज़बरदस्ती, उससे पहले कि एक मैच हुआ था हमारे यहाँ 153 मुराद में, तो वहाँ मैंने बॉल भी की, तो उसमें भी काफ़ी रन लगे। तो मुझे, क्योंकि अभी जूनियर थे, नई नई क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो बैटिंग पे गया, वहाँ भी कोई मतलब कि बैटिंग में ज़्यादा स्कोर ना हो। तो इधर एक हमारे गाँव 156 मुराद, तो उसमें टूर्नामेंट हुआ था एक नाइट का, तो उसमें फैसल भाई ने मुझे ज़बरदस्ती ना जो है वो 2 ओपन थे चक की तरफ से तो खिला दिए, तो वहाँ से बस मैं बैट्समैन बन गया। तो आपने बहुत से मैच जीते, इसकी क्या वजह है? देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह तो जो है वो एक हमारा कम्बिनेशन है। आप देखेंगे कि पिछले 8 से 10 सालों में जो है हमारे वो प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हमारी टीम एक फैमिली की शक्ल में है। तो एक कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। कभी भी मेरी कोशिश ये नहीं हुई कि किसी दूसरी टीम का कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको अपनी साइड पे कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, तो मैंने खुद ही क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते, और फिर एक बंदा जो एक टीम में एक अरसे से खेल रहा होता है तो वहाँ पे उसकी जो इज्जत होती है वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकती। तो हमने भी कोशिश की है कि जो हमारे अपने लड़के हैं उनको ही साथ लेके चले। आप तीनों के लिए एक कंबाइंड सवाल है कि आप तीनों लेदर बॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन अब आप तीनों ही टेप बॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे लेदर बॉल होती नहीं, या फिर आप टेप बॉल को ज़्यादा तरजीह नहीं, देते ऐसी हैं? बात नहीं है, लेदर बॉल खेलते भी हैं, लेकिन लेदर बॉल का एक एज तक जो है आप समझ सकते हैं कि उसके बाद आपका फ्यूचर होता है। उसके बाद अगर वो आप कह लें कि वो टाइम का एक ज़िया है। टेप बॉल ऐसी गेम है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपकी फिटनेस और आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको बरकरार रखते हैं तो आपको क्रिकेट मिलती रहती है।
तो अभी भी टेप बॉल अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं और उसमें सारे जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अभी बेहतर जो है मैचेस भी मिल रहे हैं खेलने के लिए। अहमद गिल, हमारे नाजरीन से आप शेयर कीजिएगा कि आपकी जो बेस्ट इनिंग्स हो वो हमारे नाजरीन से आप शेयर कीजिएगा, जहाँ पे आपने बहुत लेदर बॉल की आउटस्टैंडिंग जो है बैटिंग की हो। लेदर बॉल की टेप बॉल टेप बॉल की टेप बॉल की बहुत सी हैं, मतलब अपने क्लब के कोई लिए। एक आप बता दें। अभी रिसेंटली 186 या 181 में वो ओपन हाँ, टूर्नामेंट हुआ 181 है। में एक वहाँ पे 91 मतलब चिश्तियाँ के ओपन प्लेयर थे एक साइड से, वो मानो जो पूरे ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट के थे। प्लेयर थे। वो इधर से हमारी तरफ से सिर्फ चंदू ही था मेरे ख्याल में, वो भी हाँ। अभी नहीं आया हुआ था। तो मैं, नासिर और फैसल और जमशेद हो गया, हमारे क्लब के जो थे वही थे। और उनको हमने 5 ओवर 6 ओवर में मेरे ख्याल में, माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा है, मैंने हाँ, खेला था, मतलब 110 हमें से इधर कह 115 लें कि किया था जितनी उसको। गेंदें खेली हैं वो 2-4 हुई होंगी डॉट, बाकी सारे छक्के मारे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला था उसमें। नासिर गिल, आपकी बेस्ट इनिंग्स कौन सी है? ये ऐसे तो याद नहीं पड़ते क्योंकि टेप बॉल में ज़्यादातर छोटे ओवर्स होते हैं, मतलब 4-5 ओवर्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी इनिंग्स है, ऐसे कोई याद नहीं रहती हैं। क्योंकि हाल तकरीबन विले सिस्टम में भी काफ़ी इनिंग्स हैं, क्योंकि एक आध दो बैट्समैन होते हैं, तो उसमें ऐसे ही नहीं याद रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे सारी इनिंग्स इसकी हैं। नासिर की मैं बताता हूँ, नासिर की मुझे एक इनिंग याद है। आज से 4-5 साल पहले कानपुर में हमने एक टूर्नामेंट जीता था। उसमें हमारी सिर्फ अपनी साइड थी और अपोजिट जो थी वो बड़ी अच्छी साइड थी। उसमें छोटा विक्की, फाद मियां चन्नू, शरान काका और माशाल्लाह पाकिस्तान के जो टॉप क्लास प्लेयर है उन पे मुस्लिम साइड थी। तो उसके खिलाफ, उस साइड के खिलाफ नासिर ने माशाल्लाह बड़ी नासिर ने अच्छी बैटिंग को 7-8 6 किए थे और हमने वो फाइनल अपने लड़कों के साथ इतनी बड़ी साइड के अगेंस्ट जीता था। तो मुझे इसकी वो एक इनिंग बड़ी माशाल्लाह पसंद है, अभी तक याद है। अहमद गिल, क्रिकेट में या ओवरऑल किसी भी आप फील्ड में जाएं तो उस्ताद माना जाता है, आपका क्रिकेट में उस्ताद कौन है? मेरा क्रिकेट में उस्ताद तैमूर भाई हैं। उनको मतलब वो, उनका हमारे साथ रिलेशन ऐसा ही कुछ बन गया भाई। नासिर गिल साहब, आपका क्रिकेट में कौन उस्ताद है? मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मैं रिसेंट में जब ज्वाइन की थी तो मेरे उस्ताद आप रसूल साहब जो हैं वो आपको पता है हमारे हाजीपुर के बेस्ट ऑलराउंडर थे, तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा था। टे बॉल में फिर माशाल्लाह तैमूर भाई, और तैमूर भाई से भी ज़्यादा जो है वो हमें जो मोटिवेट करते हैं वो वसीम भाई करते हैं। और उनका एक जो समझाने का वो तरीका बड़ा डिफरेंट होता है और बड़े वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो आम बंदा नहीं कर सकता। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। जब हमारी खातों पर गैदरिंग होती है, जब बाकी दोस्त, उमर भाई है हमारे यूएसए से बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनसे बड़ा प्यार है, तो वो जब होते हैं पाकिस्तान में, तैमूर भाई है, वसीम भाई है, और हम सब इकट्ठे होते हैं तो खुद बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर वो जो महफिल होती है ना हमारी, वो फिर वो अपने अरूज पे होती है। यहाँ पे पिछले दिनों तैमूर मिर्जा यहाँ पे आया हुआ था, तो बारिश हो रही थी। जी जी। उस बारिश में वो बेर उठा रहे थे, और बेर उठाने के पीछे क्या राज था? आप वहाँ पे तंग करते नजर आ रहे थे। जी बस ये पीछे जहाँ पे अब नेट वगैरह लगा है ना, फैसल लोगों ने बनाया, तो यहाँ पे इनका वो मतलब बाग शाग था, बेर शेर इन्होंने लगाए हुए थे। बस वो इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए थे, बारिश मौसम अच्छा था तो बेर शेर लगे हुए थे। तो बस वो, मैं उनकी ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो टिकटॉक पे लगाने के अच्छा, लिए। अब कैमरा मैन भी है? हाँ जी, कैमरा मैन के साथ तो अपनी टिकटॉक पे लगता है। हाँ जी। तो तैमूर भाई को तंग करने के लिए बस वो मतलब बेर मतलब तोड़ते हैं, तो उमर भाई हैं वैसे, तो छड़ी लेके तैमूर भाई ने फिर सबको आगे लगाया हुआ था, तो बस वो वीडियो बनाई थी मैं, वायरल भी हुई टिकटॉक पे। हम्म। अच्छा फैसल भाई, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच देखते हैं लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में। उसमें तैमूर मिर्जा एक बात करता है नेशनल प्लेयर्स को, शायद आपके जहन में हो कि आए हमारे साथ खेल लें सिंगल विकेट। वो प्लेयर कौन था? वो आसिफ अली थे, आसिफ भाई थे। तो तैमूर भाई के बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ी टेप बॉल भी साथ में खेली और हार्ड बॉल भी काफ़ी इन्होंने साथ खेली है। तो वो आसिफ अली थे, वो उन्होंने जब देखा वो तैमूर भाई को, पहले भी हमारी काफ़ी प्लेयर के साथ ऊपर से हेलो आई हुई, तो वो आसिफ भाई फिर वो जब नीचे आए तो वो नीचे आके रुक गया, तैमूर भाई से गपशप करने लगे। तो वो कह रहे थे कि मैं अभी भी टेप बॉल जो बड़ी अच्छी खेल लेता हूँ, तो आप हाजियाबाद वहाँ पे टूर्नामेंट होता है वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी सिंगल विकेट होगी। और वो बाकायदा तौर पे इंतजामिया ने सिंगल विकेट रखी भी थी, लेकिन वो किसी वजूहत की बिना पे एक दिन जो था वो आसफ भाई जो है वो बिजी थे जिस दिन तैमूर भाई का मैच था। तो नेक्स्ट डे तैमूर भाई ने खेलने के लिए इस्लामाबाद जाना था, तो वो चले गए, तो वो हो नहीं सकती, वरना वो बड़ा एक जो है देखने वाला मैच होता है। अच्छा, एक आप कराची गालबत या किसी सिटी में आप मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपके साथ नेशनल क्रिकेटर भी मौजूद है, तो उस पर बड़ी छेड़छाड़ हो रही थी। वो बॉलर, आप उसको नॉमिनेट आप करेंगे, वो बॉलर कौन सा है? उनका प्यार भी आपकी ज़ात से बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो भी कभी हासिलपुर आए हैं? हसन भाई की बात करें, हसन जी। अली, हसन भाई जो है वो तैमूर भाई, वसीम भाई लोगों के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो कराची उन दिनों हम टेप बॉल का एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिका का टूर्नामेंट हो रहा था,
तो वो सारे प्लेयर्स भी पीसी में रुके हुए थे, हम भी उधर पीसी में रुके हुए थे। तो वो दोस्त हैं सारे, जो हैदर अली थे साथ में थे, हसन अली, तैमूर भाई, वसीम भाई के दोस्त थे। तो हमारे रूम में आए तो काफ़ी 2-3 घंटे गपशप लगती रही। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम खाने के लिए भी इकट्ठे गए। तो हसन भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, हैदर भाई तो थोड़े चुप चुप रहते हैं। तो हसन अली जैसे आपको नज़र भी आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो अपनी वैसे लाइफ में भी वैसे हैं, बड़े माशाल्लाह कह लें कि वो मजाक किया कह लें, और बड़े अच्छे मिजाज के, खुश मिजाज बंदे हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी उनके साथ वहाँ पे गपशप भी हुई और बड़ा इंजॉय किया। अभी अहमद भाई आप लेटेस्ट एक टूर्नामेंट खेलने के लिए भावलपुर जा रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियां की हुई हैं? उसके लिए बस यही तैयारी कि दुआ करें कि जीतें, वरना उस्ताद हमारे साथ है तो वो जैसे हम उनके साथ खेलते हैं वो हमें पता है, और वो ऐसे ही बस छड़ी लेके हमारे पीछे पीछे, तो जैसे होता है वैसे ही है, बस इंशाल्लाह जाहिर जीत। बात है, इसमें नो डाउट कि बिल्कुल आप लोगों ने उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह बने फैमिली, हुए हैं बिल्कुल सारे लोग। कोई शक वो जितना प्यार आप करते हैं उससे दोगुना ज्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल पिछले बिल्कुल। दिन हमने भी देखा कि वो उनकी मोहब्बत का जो वालेआना जो जी जी इजहार था, जी वो कहीं हासिलपुर किसी भी बासी से ढका छुपा नहीं है। नहीं। तो आपको तैमूर बड़ा झाड़ता झूठता है, आपको बड़ा कहता है कि यार नासिर थोड़ा जितना वेट बनाया हुआ है, जितनी एक्सरसाइज करता है, तो उस हिसाब से क्रिकेट में मैनेज नहीं करते। यार असल में मैं ज़्यादातर तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बेवफा करता हूँ। तो ये है कि उनके प्रेशर का, जैसे अहमद भाई ने बोला कि प्रेशर का ये आलम है कि हमारे तहसील क्या, हमारे डिवीज़न में अहमद भाई जैसा फील्डर कोई नहीं है मेरे ख्याल में, कि बहुत आउटस्टैंडिंग कैच, बड़े बड़े एफर्ट लिए उन्होंने कैच पकड़े हुए हैं। एक दफ़ा हमें याद है कि इधर हमारे शायद यूनियन काउंसिल वाली मैच स्टार्ट हुए थे, तो तब इन्होंने स्टेट पे खड़े होके, हमारे ये रेलवे ग्राउंड में खड़े थे, तो कैच एक निकला था वासिफ का और वन हैंड में। इन्होंने लेग अंपायर के पास जाके वो कैच पकड़ा था माशाल्लाह, इतनी एफर्ट करके। तो प्रेशर का ये आलम होता है कि सीधा सीधा कैच जो है वो खैरपुर में था एक स्टेट पे, तो अहमद भाई ने छोड़ दिया। एक नहीं तो 3 जगह हरुणाबाद में छोड़ा है। दारुणाबाद फाइनल में पहली बॉल पे मुजम्मल भाई का कैच छोड़ा, मुजम्मल कामू की का, उसके बाद वो मैच चला गया। उसके बाद जो डांट पड़ी है वो मुझे पता है इसके बाद। तो जैसे वसीम भाई चुप बैठे अच्छे नहीं ना लगते, वैसे तैमूर भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो थोड़ा सा ऐसे एग्रेसिव ना हो, थोड़े से माइंड मतलब कि गुस्से में ना, तो वो मज़ा नहीं आता, उन्हें छेड़ने में मज़ा आता है। वो छेड़ते रहे, वो गुस्सा करते हैं, जितना वो गुस्सा करते हैं हमें उतना मज़ा आता है। हम उस लेवल की मेहनत भी नहीं करते, मेहनत करें तो इंशाल्लाह मेहनत तो रंग लाती है। अब आप देख लें कि हासिलपुर में कोई प्लेयर, यंग प्लेयर जो है, कोई बॉलर, कोई बैट्समैन हो, ठीक है, तो सामने नहीं आया अभी तक, ठीक है। और हम तीनों ही हैं अभी तक खेल रहे हैं जो अपने आप को फिट रखा हुआ है, ठीक है। जब तक आप चाहे टेप बॉल हो चाहे लेदर बॉल हो, कंपटीशन नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ बन सकते, ठीक है। जैसे नासिर भाई ने कहा तैमूर भाई आते हैं तो मैच इधर आसपास हो तो वो 2-3 दिन इधर रह के जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन वो हमें सुकून से बैठने देते होंगे। वो कहते हैं आओ जी गेम पे, आओ जी गेम पे। उस टाइम हमारा मूड होता है कि नहीं जी ये नहीं, लेकिन वो कहते हैं आओ। और हमारे लिए भी यही खुशकिस्मती होती है कि उस्ताद लोग आए हुए हैं, तो चलो वसीम भाई से सीखने को मिलता है, तैमूर भाई जो हम जाते हैं, हम खुशी से करवाते हैं कि चले भी हम। लेकिन वो खुशी और वो जो दिल से खेलने वाली एक चीज़ होती है, वो आजकल के यंग जो प्लेयर हैं ना उनमें नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल, ये चीज़ें, अपने आप को ग्राउंड में भी मतलब बहुत कम होता, कंपटीशन नहीं है। बस यही है कि स्पेशली आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो हम दुआ को हैं कि आपका ताल्लुक और ये भाईचारा हमेशा के लिए रहे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।